What's up everyone? Welcome back to the channel. I hope मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों जल्दी से कॉपी पेन निकालो। ये लेक्चर 31 है। इसमें हम MCQs करने वाले हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसके बेस पे? जो लेक्चर 30th में हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुडविल और गुडविल को कैसे हमने बुक्स में शो करना है और उसकी क्या जर्नल एंट्रीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। गुडविल इज क्लासिफाइड एज, गुडविल कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल। इसको आप देख नहीं सकते बट ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है। गुडविल अराइजेज टू गुड रेपुटेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, लॉयल कस्टमर। यस, सबके कारण ही गुडविल आता है ना, तभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो। ओके। When the amount paid for business is more than the net assets, yes, जब पेमेंट ज्यादा करिए। नेट एसेट्स क्या है बच्चों? नेट एसेट्स होता है जो कैपिटल है, जो फर्म ने पार्टनर्स का पैसा देना है। ठीक है, जो फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है। अब जो खरीदने वाला है वो इससे ज्यादा पेमेंट करता है जितना देना है, तो इसका मतलब वो जो बैलेंस है वो गुडविल का दे रहा है। ठीक है, वो गुडविल परचेज कर रहा है जिसको वो अपनी बुक्स में एज अ इंटेंजिबल एसेट शो करेगा। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड की जाती है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल पेमेंट। इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू है ना एक, कि पर्टिकुलर सेल्फ जनरेटेड की कोई वैल्यू नहीं होती। नो डाउट वो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है बट आप उसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड की जाती है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद। ओके। Which of the following goodwill is not recorded in the books of account? Self-generated. Simple. Goodwill is shown on the balance sheet under, goodwill में asset side show होगा ना, ये intangible assets हैं। ठीक है, ओके। परचेज्ड गुडविल इज अमोर्टाइज्ड। बच्चे अमोर्टाइज का मतलब है ये जो परचेज्ड गुडविल आपने रिकॉर्ड करा है इसको धीरे 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 कम करते रहना है। ठीक है, तो 10 ईयर्स और लेस, मैक्सिमम 10 ईयर्स का टाइम होता है। ठीक है बच्चों। Self generated goodwill is not recorded because it is a fictitious asset. It cannot be measured objectively. Yes, इसी वजह से self generated रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है ना। Which of the following is not a factor affecting the value of goodwill? Nature of business affect करता है, location affect करती है, salary impact नहीं करती, reputation impact करती है। C option. When Manoj purchases Mahajan Private Limited and pays extra for reputation, this extra amount represents goodwill. Which of the following methods is not used for valuation of goodwill? Average profit use किया जाता है, super profit, capitalization, discount and cash flow. This is not good. Okay. Which of the following will increase goodwill? Inefficient management तो कम करेगा, poor quality भी कम करेगा, loyal customers increase करेगा, legal disputes भी नहीं है। ठीक है। If purchase consideration is 5 lakh, net assets is 3 lakh. Net assets क्या है बच्चों? जो पार्टनर्स की कैपिटल है। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, आपने भूलना नहीं है कभी भी। जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नेट एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो फर्म ने पार्टनर्स का पैसा देना है, तो जो नया पार्टनर है वो 3 लाख की बजाय 5 लाख दे रहा है, तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा 2 लाख है बच्चों वो ऐसा गुडविल है। ठीक है। If goodwill is recorded, it appears in the balance sheet on the asset side as a intangible asset show करते हैं। ठीक है बच्चों। Goodwill is an example of intangible asset with real value. Okay, वैल्यू तो होती है ना कोई। Which of the following is correct? Which of the following is correct? Both purchased and self-generated are recorded? No, only purchased goodwill is recorded बच्चों। Goodwill represents legal rights of the firm, profit sharing ratio, business reputation and future profit. Yes,
सी ऑप्शन, ये बिजनेस की रेपुटेशन बताता है ना और फ्यूचर प्रॉफिट बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुडविल इज फॉल्स, कौन सी गलत है? गुडविल कैन बी बॉट एंड सोल्ड, ये तो ठीक है बिल्कुल। गुडविल इज इंटेंजिबल, ये भी ठीक है। गुडविल हैज फिक्स्ड वैल्यू, गुडविल रिप्रेजेंट्स रेपुटेशन। फिक्स्ड वैल्यू गलत है। क्यों बच्चों? इतने मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स के साथ वैल्यूएशन डिफरेंट है, तो फिक्स्ड वैल्यू इज नॉट करेक्ट। और वैसे भी जो बिजनेस की रेपुटेशन है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम घटती बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव वैल्यू की बात ना भी करूं तो वैसे भी रेपो है जो आज बढ़ रही है कल कम हो जाए, फिर गुडविल कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी के चांस कम हो जाएंगे, परसों से फिर बढ़ जाए, तो इसकी वजह से उसकी फिक्स्ड वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन, अमाउंट ऑफ गुडविल किस पे डिपेंड करता है? मार्केट कॉम्पिटिशन, नेचर, ब्रांड वैल्यू, यस, ये तीनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं बच्चों, ठीक है। कि आपका ये सब क्या है, ओके, ऑल ऑफ अबव। गुडविल इज कंसिडर्ड एज एन एसेट बिकॉज, गुडविल एक एसेट है बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। इन एसेट्स के कारण बाकी एसेट्स जैसे ही आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। बट इसको इंटेंजिबल है और ऐसा एसेट है जिसको आप इन कैश नहीं कर सकते, ये नॉन रियलाइजेबल एसेट है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। Which of the following is most likely to increase goodwill of business? Decreasing sales, no. Poor location, no. Strong brand quality, yes. इसके कारण आपकी goodwill और बढ़ेगा, okay? Self generated goodwill is not shown in the balance sheet. Self generated क्यों नहीं शो की जाती बच्चों? It has no value, value तो है उसकी। It cannot be measured reliably, कोई objective value के थ्रू आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, okay? When goodwill is purchased, it is treated as revenue. जब आपने खरीदा गुडविल को, ठीक है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड। बच्चों क्योंकि आपने तरह से एसेट परचेज करा है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो आप एसेट साइड बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं ना, तो बट गुडविल के केस में ये शो होती है, तो ये एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों, ठीक है। Which of the following is an intangible fixed asset? Plant and machinery, tangible, tangible, tangible. Goodwill is intangible asset, okay? If the goodwill is valued using super profit method, the focus is on, जब सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड, एबनॉर्मल लॉसेज, नो, इट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statements about goodwill is true? It can never be sold separately. It arises only when business is purchased. It is valued at the time. Yes. मैं करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? गुडविल की वैल्यूएशन कब करना? जब पीएसआर चेंज होगा, तो वो इन केसेस में ही होता है बच्चों, है ना। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following factors does not increase goodwill? Efficient मैनेज बढ़ाता है, poor reputation घटाता है, ठीक है, favorable लोकेशन बढ़ाता है, ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Purchased goodwill is shown in the balance sheet at, purchased goodwill एसेट है, इंटेंजिबल, एसेट साइड में शो करा जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस और नॉमिनल, जिस पे आप खरीदोगे वही शो करोगे ना। मान लो 3 लाख था नेट एसेट्स, लेट सपोज 3 लाख थे नेट एसेट्स बच्चों, आपने परचेज करा 5 लाख में बिजनेस, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 2 लाख, तो ये 2 लाख ही शो करोगे ना, मतलब जितना आपने खरीदा उतना आप शो करोगे कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। Which one of the following best defines goodwill? Profit earned by the firm, extra earning capacity. Yes बच्चों, extra earning capacity is the goodwill, okay? If net assets 8 लाख, purchase price 8 लाख, अच्छा उतना ही खरीदा आपने जितने की कैपिटल थी, तो गुडविल तो जीरो हो गया बच्चों। फिर इसका मतलब आपने गुडविल के अगेंस्ट कोई पैसा दिया नहीं, ओके। Goodwill is recorded in the books always only when it is purchased बच्चे, ठीक है। Goodwill is generally valued at the time of admission, retirement, death, all है बच्चों, क्योंकि तीनों केसेस में पीएसआर चेंज होगा ना, तीनों के केस में पीएसआर चेंज होगा। और हमने क्या बोला कि गुडविल की वैल्यूएशन तब करनी है जब भी पीएसआर चेंज हो, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल? मार्केट कंपटीशन एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके कारण भी गुडविल इंपैक्ट आता है। लोकल रेपुटेशन भी एक्सटर्नल है, लोकेशन भी एक्सटर्नल है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये बच्चों आपका इंटरनल फैक्टर है एक तरह से, आपकी इंटरनल स्टाफ अच्छा है, मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, ये इंटरनल फैक्टर है। हालांकि इसके कारण गुडविल पे इंपैक्ट आएगा, बट हमें पूछा गया है नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। ओके, गुडविल प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द फर्म इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल पीरियड्स। बच्चों गुडविल का इंपैक्ट कब आएगा, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो ये फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स को आज प्रिडिक्ट करते हैं हम, जब इसकी हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो यही है कि फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट्स होने वाला है या इतना प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, ठीक है। Self-generated goodwill arises when a new business is purchased? No. An existing business grows its reputation, company issue shares, a firm faces loss. बच्चे जब existing business की रेपो बढ़ता है, उसके कारण उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, तब सेल्फ जनरेटेड की बात हम करते हैं ना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Purchased goodwill is an example of fictitious asset, nominal, intangible, fixed asset बच्चों, ठीक है, ओके। A business with no goodwill is likely to have strong brand value, high competition and low profit. Yes, जिसका गुडविल नहीं है बच्चों, उसको एक तो प्रॉफिट कम होंगे, उसको ज्यादा कंपटीशन आएगा, बिकॉज कस्टमर्स सबके पास जा रहे हैं। अगर गुडविल अच्छा होगा तो उसी के पास आएंगे, ठीक है। हाई कंपटीशन उसको फेस करना पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी बच्चों। Goodwill valuation is important because it increases capital. It helps to distribute compensation among partners. Yes, goodwill की valuation हम करते ही तब है ना, क्योंकि जिन partners को loss हो रहा है goodwill का PSR change होने पे, उनको compensate करा जाएगा किनके द्वारा? जिनको gain हो रहा है। तो उस अब कितना compensate करना है, तो वो valuation तो करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। The value of goodwill क्या कांस्टेंट रहती है हमेशा? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो रेपो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो चेंज करती रहती है, ठीक है, तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो बच्चों ये 40 एमसीक्यूज थे इस टॉपिक पर गुडविल के। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो अब हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस। Why is goodwill considered an intangible asset? Goodwill intangible है बच्चों, इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, बट ये एसेट है क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करता है आपको। आप इसको डेवलप करते हो ओवर द टाइम, अपने कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड रेपुटेशन, ये सब चीज़ों से इनका बनता है ना, बट इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ओके। Why can self-generated goodwill not be recorded in the books of accounts? पर जो सेल्फ जनरेटेड को आप ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इसकी ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन नहीं है ना। अब आज मान लो आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा, तो अब उसको बुक्स में कैसे शो करोगे? वो तो आप फील करोगे और उसके कारण आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, बट आप बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। अब आपके पास मान लो कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत है, तो आप इस चीज को बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे ना। बस इससे हो क्या रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही है, चाहे आप गुड सेल कर रहे हो वो बढ़ रही है, सर्विसेज सेल कर रहे हो वो बढ़ रही है ना। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड? बेटो परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स में, ठीक है, इसकी बात कब आती है? जब भी किसी बिजनेस को परचेज एंड सेल करा जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम रोजाना कामों में अपनी इंक्रीज करते हैं। हालांकि बच्चों ये गुडविल के कारण काम एक ही होगा, चाहे परचेज है चाहे सेल्फ जनरेटेड है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मींस फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हाउ डज गुडविल हेल्प अ बिजनेस इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट? ऑफ कोर्स गुडविल के कारण तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ना। अब मान लो आपकी गुडविल अच्छा है, आपको कस्टमर का फुटफॉल अच्छा है, तो सेल ज्यादा होगा। अब आपकी अगर मान लो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है आपके पास, उसके कारण कभी आपको मान लो आपका रॉ मटेरियल है, सपोज आपकी मिठाई की दुकान है, अब आपकी मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कभी मिठाई खत्म ही नहीं होती उसमें, ठीक है, तो ये गुडविल है ना आपकी, कस्टमर को हमेशा आपकी दुकान पे मिठाई मिलेगी। तो इन चीजों से बेसिकली बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में बढ़ती है, ठीक है। Why is goodwill amortized and not kept permanently in the balance sheet? बच्चों देखो गुडविल के केस में क्या, अब डेली ये कांस्टेंट तो रहने नहीं वाली गुडविल,
ठीक है। अब ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको बेच नहीं पाओगे। मान लो 10 लाख आपका गुडविल है, तो आप इसको बेच नहीं पाओगे। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, अब टोटली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, फैक्टर्स लाइक कंपटीशन, मार्केट चेंजेस एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कैन डिक्रीज इट्स वैल्यू, ठीक है ना। मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं जो डेली चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो फाइनली ट्रू पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ, इसको बोलते हैं अमोर्टाइज्ड, यूजुअली ओवर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द बैलेंस शीट शोज रियलिस्टिक वैल्यूज बच्चों, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एक रियलिस्टिक वैल्यूज शो करनी है। हम ऐसा एसेट क्यों शो करें कि जिसको कि हम कल को रियलाइज ही ना कर पाए। जब कभी फर्म को पैसों की जरूरत हो, हम उस एसेट को बेच ही ना पाए, तो उसका क्या फायदा। तो मतलब जब भी देखो परचेज गुडविल जब रिकॉर्ड करते हैं, तो गुड वो रिकॉर्डिंग क्या है, वो एक तरह से एक बैलेंसिंग फिगर है ना। वो हमने इस वजह से करा क्योंकि वो हमने बैलेंस करनी थी इक्वेशन। हमने बेसिकली लाइबिलिटी साइड, देखो बच्चों, लाइबिलिटी साइड हमने इंक्रीज हुई थी लाइबिलिटी, बिकॉज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल का शेयर क्रेडिट हुआ था। तो अब एसेट साइड कुछ तो इंक्रीज करना था ना। देखो बच्चों, अगर एसेट साइड अब क्या कुछ ना कुछ इंक्रीज करना था, इस वजह से हमने एक बैलेंसिंग एसेट शो करा। अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेमेंट करा गया, अब एक्स्ट्रा पेमेंट ना तो कैपिटल के रूप में करा गया, ना कोई पुरानी लाइबिलिटी चुकाएगी, ना कोई ऐसा कोई लोन था जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो बच्चों फिर आपको एक तरह से वहां पे एसेट शो करना पड़ेगा। हालांकि उस एसेट की वैल्यू नहीं है, आप पेमेंट कर चुके हो, आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है, एज अ मान के चलो आप एडवांस पैसा निकल चुका है। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो एक्चुअल में आपकी कम हो चुकी है, पर आप इसको धीरे 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 करके आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कम करोगे। हालांकि देखा जाए, सपोज आपने 10 लाख की पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पेमेंट आपने कर दी, ठीक है। कहने का मतलब आज, और आपने एक एसेट खरीद लिया, जस्ट बैलेंसिंग एसेट, ठीक है। कहने का मतलब आज आपने बेसिकली वो एसेट की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब आपने आज 10 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी कम कर दी, बस आज ही कम होगी, बट हम बुक्स में हम उसको आज नहीं शो करेंगे, ठीक है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होगी। और वही आपने बच्चों 10 लाख की लैंड खरीदी होती, तो आज आपने 10 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं करी, वो लैंड की जस्ट डेप्रीसिएशन होती रहेगी, है ना। तो ये था बच्चों हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। थोड़े से बच्चों और हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू बच्चे, जिनके कारण गुडविल इंपैक्ट करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, एंड थर्ड फैक्टर इज एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। वाई इज गुडविल इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बिकॉज इसमें बच्चों पीएसआर चेंज होता है, तो आपको गुडविल को कंसिडर करना पड़ेगा। जब पीएसआर चेंज होगा, कुछ पार्टनर्स को गुडविल का एडवांटेज मिलेगा, कुछ को डिसएडवांटेज मिलेगा, बट गुडविल का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ओल्ड पीएसआर रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाउ इज गुडविल वैल्यूड अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में जितना एक्सेस प्रॉफिट है, आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब और ये निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया जितना आपने कमाया। अब आप ये देख लो कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू कि आप कितना कमा सकते थे, मतलब जो सिमिलर बिजनेस एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं, तो वो जो एक्सेस आपने कमाया, ठीक है, वो सुपर प्रॉफिट है। और उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो ईएस परचेज से, तो गुडविल निकल जाता है ना। Why is goodwill considered a capital expenditure when purchased? Yes बच्चों, goodwill एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। आप इमीडिएटली, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो आप इमीडिएटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती, ठीक है। आपने एक तरह से वो पेमेंट करके एक एसेट परचेज करा है, अब वो धीरे धीरे वो एसेट एमोर्टाइज होगा, वो एमोर्टाइज होगा धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। How can goodwill value increase or decrease over the period of the time? Yes, goodwill की वैल्यू बच्चों बढ़ती है, कम होती रहती है। कैसे? अगर आपकी सर्विस पुअर है, आपकी रेपो खराब हो गई, तो गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी बच्चों। और अगर आपकी मैनेजमेंट और अच्छी हो जाती है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, आपको और पेटेंट्स कॉपीराइट्स मिल जाते हैं, तो गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक वैल्यू है। तो आई होप बच्चों ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
कोई डाउट रह जाए तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको वही काम करना है, क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फ़ायदा उठाएं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।